नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ओके, तो अगर आपको वाला वीडियो देखना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूँगा। तो उसके बाद वाले वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग में हमने ये समझ लिया था कि व्हाट इज द बेसिकली मशीन लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू या क्लासिफाइड इनटू, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो मशीन लर्निंग बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई हमने किया है, इसको डिवाइड किया है। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग और इसके टाइप्स क्या हैं। इसको भी हमने फर्दर सब डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, वो आज हम उसको समझेंगे विद एग्जांपल अच्छे से। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग, ओके। तो इससे पहले वाली वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ जो टर्म हमारा जुड़ा हुआ है वो है लेबल्ड डेटा है। लेबल्ड डेटा, लेबल्ड डेटा का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा डेटा जिसमें कि हमारे पास रिजल्ट और आउटपुट है। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी शॉप पे कोई कस्टमर आता है तो उस कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया, दैट इज कंसीडर्ड एज अवर रिजल्ट। तो जब हम कोई ऐसा मॉडल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हम इस तरह से प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि जो नया कस्टमर हमारे पास आएगा वो प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो लेबल डेटा का मतलब ये होगा कि हमारे पास एक ऐसा डेटा जिसमें कि रिजल्ट अवेलेबल है। ओके, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड सेकंड इज रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं और इसकी यूटिलिटी समझते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन टाइप, ओके, क्लासिफिकेशन टाइप। क्लासिफिकेशन टाइप का मीनिंग क्या है? क्लासिफिकेशन मीनिंग है क्लासेस, क्लास। इट मींस इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स या इन दिस टाइप ऑफ मॉडल्स वी हैव पर्टिकुलर क्लासेस। ओके, अगर मैं अपने रिजल्ट को इस तरह से डिफाइन करता हूं, यस और नो में, ओके, ट्रू या फॉल्स में, 0 या 1 में, क्लियर? तो इस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं वो किस प्रॉब्लम में आते हैं? क्लासिफिकेशन टाइप। मतलब मैंने क्लासेस बना दी सिंपल, 2, यस और नो। तो जैसा हमारा कस्टमर का एग्जांपल था कि भाई अगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मेरे शॉप पर कोई कस्टमर विजिट करता है और उसकी एज ये है, उसकी इनकम ये है, वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, उसकी क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, अगर ये सारा डेटा मेरे पास है तो मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि ये मोबाइल परचेस करेगा या नहीं करेगा, यस और नो। ओके, ट्रू फॉल्स, 0 1, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स अंडर क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मान लीजिए अगर मैं इस तरह से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूं कि भाई कल जो है बारिश होगी या नहीं होगी, न्यू दिल्ली में या मुंबई सिटी में कल प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि बारिश होनी है या नहीं होनी है। तो अगर मुझे मेरा मॉडल जो है अगर वो मुझे इस तरह से जवाब दे रहा है कि भाई कल बारिश होगी, कल बारिश नहीं होगी, तो ये क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो इन दिस वी हैव क्लासेस। क्लासेस क्लासेस 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, कई सारी हो सकती है, लेकिन यहां पे फिक्स्ड रहेंगी क्लासेस, ठीक है ना, फिक्स्ड जवाब मिलेगा हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वी हैव क्लासेस, ओके, और इसमें जो रिजल्ट आता है यस और नो,
ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना, 0 और 1, इट गोज लाइक दी, बाइनरी में जवाब आ रहा है। इस तरह से आप मान सकते हैं कि इस तरह के अगर हमारे मॉडल्स हैं जो सिर्फ इस तरह का जवाब दे रहे हैं हाँ या ना, दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं बता रहे वो, तो ये हम किस में डाल देते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके जो पॉपुलर मेथड्स हैं दैट इज KNN, इट्स अ वेरी गुड एल्गोरिथम, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी एल्गोरिथम है, बहुत इफेक्टिव है। दूसरी डिसीजन ट्री, ये हम सभी पढ़ेंगे। देन वी हैव सपोर्ट वेक्टर मशीन, देन वी हैव नेम वाइज क्लासिफायर, देन वी हैव लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो ये बहुत पॉपुलर मेथड्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं जो हमको क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, और ये हमको जो रिप्लाई देती हैं वो इस तरह से देती हैं यस और नो, ओनली क्लासेस, ठीक है, बाइनरी में हमको रिप्लाई यहां से मिल जाता है फाइनली, ठीक। तो दैट कम्स अंडर क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हमारा जो सेकंड टाइप होता है हमारा जो सेकंड टाइप है दैट इज रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रिग्रेशन टाइप। सो व्हाट इज एक्चुअली रिग्रेशन टाइप? रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा जो रिजल्ट है, जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रिडिक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो यस और नो से काम नहीं चल रहा, ओके, या ट्रू और फॉल्स या 0 1 से काम नहीं चल पा रहा, तो ये हम किस में आ रहे हैं, रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में। इसको जरा समझिएगा कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऐसा मॉडल डिजाइन करना चाह रहा हूं, ठीक है, जो ये मुझे रिप्लाई करे कि कल प्रिडिक्ट करे कि कल जो वेदर कंडीशन है, ठीक है ना, मेरे सिटी की, वो 5 बजे क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, क्या टेम्परेचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मेरा इस तरह का प्रॉब्लम है तो यस और नो से तो जवाब काम चलेगा नहीं। मान लीजिए अगर मैं किसी मॉडल से जानना चाह रहा हूं कि भाई कल 5 बजे टेम्परेचर कितना होगा सिटी का, और वो जवाब दे रहा है यस या ट्रू या 1, तो ये तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे टेम्परेचर चाहिए, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में क्लासेस नहीं होती, यहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअस आउटपुट। कंटिन्यूअस आउटपुट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कंटिन्यूअस आउटपुट मींस हमको टेम्परेचर उसने बता दिया कि भाई 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कल का टेम्परेचर, कल 5 बजे, ठीक। तो ये जो 36.5, ओके, ये जो भी टेम्परेचर है कि भाई 34.27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो टेम्परेचर है ये किस में आता है, कंटिन्यूअस वैल्यू है, यस नो नहीं है, ये कंटिन्यूअस वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू से ही हम पता लगा पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि टेम्परेचर कल क्या हो सकता है। तो रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में जो हमारा आउटपुट होगा वो एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 1 0 नहीं होगी, या क्लासेस में नहीं होगी, या ट्रू फॉल्स नहीं होगी, एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। गॉट द पॉइंट? जैसे कि हमारा जो एग्जांपल लेके हम चले थे कि भाई अगर कस्टमर आ रहा है, ठीक है ना, किसी शॉप पर अगर कोई कस्टमर आ रहा है, तो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमको जो है वो सिर्फ इतना बता पाएगा कि जो कस्टमर है वो मोबाइल परचेज करेगा या नहीं करेगा, ठीक। लेकिन अब हम उससे जानना चाह रहे हैं कि भाई जो कस्टमर मोबाइल परचेज कर रहा है, मान लीजिए, ठीक, तो वो कितने अमाउंट का मोबाइल परचेज कर सकता है। ये रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि भाई वो जो कस्टमर आ रहा है, वो कस्टमर जो है वो 20,000 का जो है मोबाइल परचेज करेगा, 20,000 रुपीज का मोबाइल परचेज कर सकता है। हमें ये 20,000 जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस आउटपुट, और ये रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। बात समझ में आ गई? तो रिग्रेशन टाइप में हमारे जो पॉपुलर मेथड्स हैं, लीनियर रिग्रेशन,
ठीक है, वी हैव लीस्ट स्क्वायर, रिग्रेशन, ठीक है। तो ये रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में हम ये अप्लाई करते हैं, इनके इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं, और रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों सुपरवाइज्ड लर्निंग में यही दो टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पे हमको जवाब मिलता है यस और नो में, बाइनरी टाइप, और रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में हमको आउटपुट जो होता है वो हमारा वो होता है एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, यस और नो से काम नहीं चल रहा, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हो सकती है। टेम्परेचर है तो 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अगर कोई कस्टमर है तो कितने प्राइस का, कितने अमाउंट का मोबाइल परचेज करेगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो को हम दोस्तों यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।